अब हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो बोर क्या बोले थे कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका अपना कुछ रेडियस होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले, वेलोसिटी, यानी वो किस वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के राउंड में घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाई n। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, ये दिया हुआ है हम लोग का मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है, v जो है वो z के डायरेक्टली है और n के इनवर्सली है। तो यहाँ पे z क्या है, एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी किस एटम का बात किया जा रहा है और किस ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है। अब अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग वेलोसिटी निकलेगा, तो उसी चीज का हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे रखेंगे, किस ऑर्बिट में हमको पूछा जा रहा है, और अलग अलग एटम का भी अलग अलग वेलोसिटी निकलेगा। तो ये दोनों चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे और z पे। तो यहाँ पे जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या होगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। इस चीज को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। जैसे n कहने का मतलब क्या, ऑर्बिट। ऑर्बिट कब बढ़ेगा, जब ऑर्बिट बढ़ता है, यानी ऑर्बिट पहले कितना था, एक ऑर्बिट था। यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ एक ऑर्बिट था और यहाँ कितना ऑर्बिट है, दो ऑर्बिट है। तो जब ऑर्बिट बढ़ेगा तो उसका रेडियस, डिस्टेंस सब क्या होगा, बढ़ेगा। और जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा हमको, जैसे हम किसी छोटे पार्क में टहलते हैं और उसके बाद हम किसी बड़े पार्क में जाते हैं, तो जैसे जैसे हम बड़े पार्क में टहलेंगे तो मेरा स्पीड जो है, मेरा वेलोसिटी जो है वो घटेगा। तो यहाँ भी यही हो रहा है, क्योंकि इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम रहा है। इसीलिए यहाँ पे v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, n के। n जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे n का वैल्यू घटेगा, वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर ये n के इनवर्सली है तो जाहिर सी बात है ये z से क्या होगा, डायरेक्टली होगा। वहां पे रेडियस क्या होता था, रेडियस n के डायरेक्टली होता था तो z के इनवर्सली होता था। यहाँ पे v जो है वो इनवर्सली है n के, तो डायरेक्टली किसके, z के। तो वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होगा, साथ साथ बढ़ेगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ पे ये कांस्टेंट है हम लोग का, जो कि दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में। इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ H एटम इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। H एटम का वेलोसिटी निकालना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट पे। तो यहाँ पे हमको दो ही चीज का वैल्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमको, बस n और z, यही दो चीज जो है यहाँ पे मायने रखता है। तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1, क्योंकि यहाँ क्या कहा गया, फर्स्ट बोर ऑर्बिट। और H एटम है तो z का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे फॉर्मूला को पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा, z बाई n। z का वैल्यू कितना है, 1, n का वैल्यू भी कितना है, 1। यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी v का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मेरा कितना है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट, किसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जब घूमता है तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होता है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट को। तो टाइम पीरियड जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहता है।
तो उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ये टाइम पीरियड का n और z के साथ जो रिलेशन होता है, तो t जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के क्यूब के, जहाँ की t क्या है, टाइम पीरियड है, और n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टाइम पीरियड। और यही अगर हम बात करें z का, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, यानी कि यहाँ एटॉमिक नंबर के ये क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली होता है। इसका ओवरऑल हम लिखते तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई z स्क्वायर, और टाइम पीरियड क्या होता है ये चीज हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई म्यू। v पे जब ऐसे करके दिया जाता है तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट किस चीज से किया जाता है, म्यू से डिनोट किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ टाइम पीरियड क्या था, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल जो टाइम लग रहा था उसको हम लोग क्या कह रहे थे, टाइम पीरियड। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि 1/सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं। और हम फ्रीक्वेंसी को साइकिल पर सेकेंड में भी नाप सकते हैं, या फिर इसका यूनिट हो सकता है हर्ट्ज। पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी आखिर होता क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना, यहाँ पे वहाँ क्या था, रिवॉल्यूशन फिक्स था कि टाइम पीरियड आप कितना भी लीजिए, बस आप एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ क्या था कि टाइम फिक्स है, एक सेकेंड में आप कितना कंप्लीट करते हैं, चाहे वो आधा रिवॉल्यूशन होता है, एक होता है, या फिर उससे भी कम होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी 1/t, एक सेकेंड में कितना कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्या हो जाता है, 1/t को जब हम लोग लिखते हैं तो सेकेंड इनवर्स में लिखते हैं, और इसका दो और यूनिट होता है, या फिर साइकिल पर सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर हर्ज लिख सकते हैं। तो 1/t को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब के, जैसे t करता था उसके जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।